वो बढ़िया रगड़ रगड़ के ये दाग छुड़ा के वापस भेजते हैं। कुंडीपाकम नामक नरक में उनको तला जाता है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जिनके माता पिता जिनसे दुखी होते हैं, ऐसे लोगों को कृमि भोजनम नामक नरक में डाला जाता है, जहां कीड़े उस जीव का 1000 वर्षों तक भोजन करते हैं नोच नोच के। जो बेईमानी करते हैं, कम तौलते हैं, जो व्यापार आदि में अत्यधिक क्या झूठ बोलते हैं, उनको शुचि मुखम नामक नरक में डाला जाता है, जहां यम के दूत 1000 वर्षों तक सुई चुभोते रहते हैं। और सुनो, जो जीवों की हत्या करता है, बकरा मुर्गा आदि खा जाता है, उनको दंष्टम नामक नरक में डाला जाता है, जहां वो सारे जीव जिनकी हत्या करके जिनका भोजन किया है, वो जीव 1000 वर्षों तक उसके शरीर में भाला आदि चुभोते हैं, महाराज, दंश करते हैं। और तो और यहां तक लिखा है कि जो न खाने की चीज खाते हैं, बिना भगवान को भोग लगाए जो प्रसाद पा लेते हैं, उनको सूकर मुखम नामक नरक में डाला जाता है, जहां मल आदि, पस आदि, मवाद आदि की नदी में डूबना पड़ता है। अरे भैया और क्या बताएं, जो मच्छर खटमल आदि मारता है, ध्यान से सुनो, जो मच्छर आदि मारते हैं ना, ये मच्छर बचा चटाक से मार दिया हमारा। ये माताएं हमारी हैं तो बैठ गई एक दूसरे के सिर पे, खोपड़ी पे, और वो जुई निकाल के ऐसे, इनको बड़ा स्वाद आता है मारने में। जो खटमल, जुआ, मच्छर आदि मारता है हमारा, उसको विषनम नामक नरक में जाना पड़ता है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि मेरे साथ चलो नरक की यात्रा पे। अब बताओ कौन बच गया नरक जाने से? मच्छर तो सब नहीं मारे होंगे महाराज। इतना सुना तो परीक्षित कांपने लगा महाराज। हे गुरुदेव, इतने छोटे छोटे अपराधों की इतनी बड़ी बड़ी सजा है, फिर मेरे लिए कौन सा नरक है? मैंने तो एक संत के गले में सर्प लपेट दिया था, मैंने तो एक संत का अपमान किया है, मेरे लिए कौन सा नरक होगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित यह बात बिल्कुल सत्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कपड़ा कितना भी मैला हो, लेकिन परीक्षित मेरे पास एक ऐसा साबुन है जिस एक साबुन से ही सारे पाप एक ही बार में धुल जाएंगे। कौन सा साबुन है? आप लोग भी सुन लो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, अगम धुनमंतिकाश्रेना निहारैव भास्कर। जैसे किसी कोठरी में 1000 वर्षों से अंधेरा भरा पड़ा हो, लेकिन जैसे ही सूर्य भगवान उदय होंगे और खिड़की खोली जाएगी, सूर्य की किरणें ये नहीं सोचेंगे कि 1000 साल से इसमें अंधेरा है तो जरा धीरे धीरे अंधेरे को भगाएं। खोलते ही तत्क्षण निहारैव भास्कर, वो जो अंधेरा है, भास्कर भगवान सूर्य के उदय होते ही तुरंत भाग जाएगा। वैसे ही केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, कोई वासुदेव परायण होकर एक बार केवल एक बार सकृन मन कृष्ण पदार बिंदयो निर्वेशितम यद गुण राग, एक बार भी भगवान नाम ले ले तो फिर उसको नरक आदि की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, उसको भगवान के पास सब ले जाते हैं। मैंने कल आपको तरीका बताया था कि वो नाम एक बार लेने से काम बन जाएगा। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर हिनर भव सिंधु पारा, लेकिन उसकी विधि मैंने कल बताई थी, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। 10 विधियां जो हैं नाम लेने की। परीक्षित को थोड़ी राहत हुई। महाराज, कोई प्रमाण, कोई ऐसा मेरे जैसा पापी व्यक्ति भी भगवान नाम से तरा है? तब परीक्षित जी को सुखदेव भगवान अजामिल का चरित्र सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक वैश्या के संग से दूषित हो गया
और अपने धर्म से च्युत हो गया। धीरे 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 हत्यारा और डाकू बन गया। लोगों की हत्या करना, लूटना, चोरी करना, ये उसका काम बन गया। एक दिन कहीं लूटपाट करने गया था। संयोग की बात है, संतों की मंडली वहीं से गुजर रही थी। शाम हो गई। उसी नगर में आगे जंगल था। संतों ने सोचा कि अब यात्रा सुबह प्रारंभ करेंगे, यहीं किसी धर्मात्मा के घर रुक जाते हैं। किसी से पूछा, भैया इस नगर में कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहता है तो पता बता दो। लोगों ने कहा, हाँ एक धर्मात्मा है इस गांव में बड़ा अच्छा। कौन? बोले अजामिल नाम है उसका। ऐसे ही मजाक कर दिया किसी ने। तब महाराज चले गए। अजामिल तो था नहीं, अजामिल की पत्नी थी। अजामिल की पत्नी ने पूछा, अरे महात्माओं आपको मेरे घर किसने भेज दिया? महात्मा बोले, अरे आप बड़ी धर्मात्मा है, मैंने सुना है। आपके पति अजामिल तो और बड़े वाले धर्मात्मा। समझ गई अजामिल की पत्नी की, लगता इनके साथ किसी ने विनोद किया है, मजाक किया है। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो आप, मैं तो अपने हाथ से नहीं बना के खिलाऊंगी। आप संत लोग हैं, आप लोग हमसे राशन ले लो, आटा मिर्च मसाला घी आदि ले लो और आप स्वयं अपने हाथ से बनाओ। हाँ ठीक है। वहीं उसके द्वार पे ही महाराज वो कच्चा राशन ले लिया और संतों ने प्रसाद बनाया। ठाकुर जी को भोग लगा के सुंदर प्रसाद पाया। प्रातःकाल 4 बजे उठ के संध्या वंदन आदि करके महात्मा लोग अब आगे की यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल महात्माओं को देखते ही क्रोध से लाल हो गया। मेरे दरवाजे पे तुम सब कैसे खड़े हो? अजामिल को देख के महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अरे तुम्हारे ही घर रुके थे, तुम्हारे घर का ही भोजन पाया है और नियम तो यह है कि संतों को भोजन कराओ तो फिर दक्षिणा भी दो। तो दक्षिणा नहीं दोगे अजामिल? अजामिल बोला, ये तुम्हारा कमंडल मंडल नहीं छुड़ा ले रहा हूं, यही हमारी दक्षिणा है। संतों ने कहा, रे दक्षिणा में आपके धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी हमारी बात मान लेना। संत बड़े परमार्थी, संत आए हैं तो कुछ ना कुछ करुणा करके ही जाएंगे। क्या भैया क्या करना है? संतों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसको बेटा उत्पन्न होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई ना कोई नाम रखते सो अजामिल रख लेंगे। महाराज चले गए। महात्मा समयांतर में इसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा बेटा था, जैसे जैसे बड़ा होने लगा अजामिल उसी के साथ, आओ बेटा नारायण तुमका स्नान करा दें, आओ बेटा नारायण तुमको भोजन करा दें, आओ बेटा नारायण खेतों की तरफ घूम के आते हैं, आओ बेटा नारायण तुमको झूला झुलाते। नारायण नारायण करता। देखो ये कथा यह भी संकेत करती है कि हमको आपको अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे रखना चाहिए। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो ले लेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल मोहन ऐसे नाम होंगे तो खिलाते वक्त भी अरे मेरे मोहन, अरे मेरे गोपाल, अरे मेरा कन्हैया, अरे मेरा कान्हा बोलेंगे। और चिंटू पिंटू नाम, अरे मेरे चिंटू, अरे मेरे पिंटू, यही बोलेंगे। नाम भी विचार कर, कुछ भी लोग नाम रख देते हैं। अपने गांव में तो बड़े विचित्र विचित्र नाम है महाराज। नाम विचार के रखना चाहिए। अब प्यार में लोग नाम रख देते हैं गुड़िया। अब गुड़िया हो गई 80 साल की गुड़िया, और फिर गुड़िया के भाई गए मिलने, बेटे आओ गुड़िया कहाँ हो गया। अब सोचो गुड़िया को कैसा अजीब लगेगा जब उसको गुड़िया कोई कहेगा। भगवान के नाम पे अगर रखेंगे तो कम से कम भगवान नाम उच्चारण होता है। मृत्यु का समय आया, आयु पूरी हुई। अजामिल की आत्मा को लेने के लिए यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ और दुष्ट पापियों को घसीट के नरक में ले आओ। जैसे ही यम के दूत विकराल बड़े बड़े नाखून और वो सींग वाले और वो काले काले कलूटे हाथ में कोड़ा लिए हुए भैंसों पे सवार होकर यम के दूत आए, तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जब मृत्यु होनी होती है तो यम के दूत दिखते भी हैं पापियों को जिनको नरक जाना होता है, और अपने जीवन में किए हुए हर एक अपराध की पुनरावृत्ति उसकी आंखों के सामने क्षण भर में ही हो जाती है। जब विकराल रूप देखा तो डर गया महाराज अजामिल,
और कुछ तो नहीं सूझा, वो अपने बेटे का ही नाम चिल्लाने लगा, ओ बेटा नारायण मोय बचाइयो, ओ नारायण मेरी रक्षा करियो। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाय हयम प्लावितेन शरेणोच्चै राजभावा कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन कासक्तम, दूर उसका बेटा खेल रहा था, उसका बेटा नारायण तो नहीं सुना, लेकिन मेरे नारायण के कान में उसकी आवाज पहुंच गई। नारायण प्रभु ने तुरंत कहा अपने सेवकों को, हरिदासों को, अरे जाओ जाओ, देखो कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है, जाओ देखो क्या कह रहा है। तुरंत विष्णु के दूत प्रकट हो गए और यम के दूतों को धक्का मारे, पीछे चलो, पीछे हटो, दूर हटो। यम के दूत बोले, रहे ये पापी व्यक्ति है, इसके प्राण हम लेके नरक जाने वाले हैं। विष्णु के दूत बोले, नहीं भैया आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अंत समय में ऐसा नियम है कि जो मेरे प्रभु का नाम ले लेता है वो प्रभु के धाम ही जाता है। अंत काले च मावेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो भगवान का नाम लेगा वो भगवान के धाम जाएगा। यमदूतों ने कहा, अरे किसी भगवान का नाम नहीं लिया इसने, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। विष्णु के दूतों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण पहले पड़ा होगा या हमारे प्रभु का नाम पहले नारायण पड़ा होगा? बोले इसका बेटा तो 2 ही साल का है, नाम तो आपके प्रभु का पड़ा होगा। फिर बताओ असली नाम किसका है ये? बोले असली नाम तो भगवान का ही है, नारायण का ही होगा। भगा दिया महाराज धक्के मार के। वापस आए यम के दूत, अपना कोड़ा वोड़ा सब यमराज के सामने पटक दिया। बोले महाराज ये लो इस्तीफा, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। यमराज ने कहा, क्या हो गया? बोले आपने भेजा हमको उसके प्राण लाने के लिए, और वहां पता नहीं कौन नारायण के दूत आ गए, विष्णु के दूत आ गए। वो कहने लगे कि जो नारायण नाम लेता है वो नरक नहीं जाता, वो तो भगवान के नाम। अब पता नहीं है नारायण कौन। इतना बोले तब तक यमराज बोले, चुप 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 चुप। अरे क्यों, क्या हो गया, चुप क्यों करा रहे हैं आप? बोले अरे ये नरक है, यहाँ पे ये नाम लेना मना है। क्यों? क्योंकि नरक में जितने भी जीव यातना भोग रहे हैं, किसी के कान में भी ये नारायण नाम पड़ गया तो इसी समय सब के सब मुक्त हो जाएंगे, अपने तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अपन बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए ये नाम लेना यहां मना है। दूतों ने कहा, फिर बताइए तो ये नारायण कौन है, और यह भी बताइए कि हम नरक में किसको लेकर आए, किसको छोड़े। प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं यमराज जी, और नोट करा रहे कि लिखो किसको नरक लेके आना है, किसको लेके नहीं आना है। आप लोग भी याद कर लीजिए नरक कौन कौन जाता है। यमराज कह रहे हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि उते आनानयध्वमतस्मसतो कृत विष्णु कृत्यान्। कौन कौन नरक जाना है, किसको किसको तुमको लेकर आना है? तो यमराज जी कहते हैं कि जिह्वा, जिसने अपने जीभ से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है। अरे जो मुख राम नाम नहीं
राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बना। तो जिसने अपने जीवा से भगवान का नाम लिया और न भक्ति, जिसने कभी प्रेम से भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की, भगवान को प्रेम नहीं किया। भक्ति का मतलब ही प्रेम। भक्ति का मतलब आप ऐसा मत समझना कि मंदिर जाना, आरती उतारना, धूप अगरबत्ती आदि दिखाना, भोग लगाना, ये भक्ति है ना। ये सब भक्ति के कृत्य हैं, ये आवश्यक है। इसके बिना अगली सीढ़ी पे जाना भी मुश्किल है, असंभव है। ये भक्ति के कृत्य हैं, हम इतने नहीं रह जाते हैं। वो एक भांजे का जन्मदिन था, जन्मदिन में सब लोग इकट्ठा हुए और केक वेक कटा मारा, तो सबने गिफ्ट दिया अलग अलग। उसका मामा आया था, उसने इतना बड़ा डब्बा पैक कराया था, खूब बढ़िया, उस पर चमकीली पन्नी लगी है, उस पर रेशमी धागा लगा, स्टिकर चिपका। लोगों ने सोचा इतना बड़ा डब्बा, जरूर कुछ ना कुछ इसमें बड़ा भारी कुछ कीमती सामान होगा। वो पैकिंग खोली गई महाराज, उसके अंदर छोटा डब्बा निकला, उसको खोला तो उसमें छोटा डब्बा, उसको खोला तो उसमें छोटा डब्बा, खोलते खोलते अंत में एक लिफाफा निकला। लोगों ने सोचा लगता है लिफाफे के अंदर 1-2 लाख रुपए होगा। लिफाफा खोला तो उसमें से एक पर्ची निकली, पर्ची पे लिखा था, भांजे मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मेरे अकाउंट में डाल देना। हम आप भी यही कर रहे हैं महाराज, हम भी मंदिर जा रहे हैं और तीर्थ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पैकिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन वो करते 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 लास्ट में जब लिफाफे से पर्ची निकलती है तो यही आता है कि भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना, भगवान नौकरी दे देना, भगवान बेटी दे देना, भगवान बेटा दे देना। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है दोनों हाथ उठा के ये कह देना कि हे नाथ, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, बस मैं अदम हूं, मैं पापी हूं। बिंदु जी महाराज तो कैसी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज्ञानियों में, बड़ ध्यानियों में, गुणमानियों में चर्चा ही न हो। मैं कोई ज्ञानी, कोई गुणी, कोई यति, कोई योगी नहीं बनना चाहता, मेरी चर्चा करना मैं कुछ लिस्ट में। तो और जो बिंदु अदालत में पहुंचो तो सुकर्मों की कोई गवाही न हो। गलती से कोई शुभ कर्म कर भी दिया हो तो उसकी कोई गवाही मत लेना, उसकी गणना मत करना। तब क्या बिंदु जी कहते हैं, बिना कारण जो करते हो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो। अगर बिना कारण कृपा किया है तो मेरे बारे में कंजूसी मत करना। और किसी कारण से करते हो कृपा, अगर कृपा किसी कारण से करते हैं तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। अरे तारा है सारा जमाना, शाम हो तो भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हो तो भी तारो, तारा हमने सुना है प्रभु गणिका को तारा, हमने सुना है प्रभु गणिका को तारा, हमने सुना है प्रभु गणिका को तारा, हमने सुना है प्रभु गणिका को तारा। गणिका वैश्या थी, अपने तोते को सीताराम सीताराम कहना सिखा रही थी, भगवान को बहाना मिला, तार दिया। तो भक्त कहता है जब ऐसों को तार दिया तो हम तो तब भी तुम्हारी शरण में है। तोते का करके बहाना, शाम हमको भी तारो, तोते का तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा हमने सुना है प्रभु शबरी को तारा, हमने सुना है प्रभु शबरी को तारा, हमने सुना है प्रभु शबरी
बिजली को तारा, हमने सुना है प्रभु बिजली को तारा। दूरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो, दूरों का करके बहाना, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा हमने सुना है अजामिल को तारा, हमने सुना है अजामिल को तारा, हमने सुना है अजामिल को तारा, हमने सुना है कैसे तारा। बेटे का करके बहाना, शाम हमको तारो, बेटे का तारा है सारा जमाना, शाम हमको तारो, तारा हमने सुना है सुदामा को तारा, हमने सुना है हमने सुना है सुदामा को तारा। कंदुल का करके बहाना, शाम हमको भी तारो, कंदुल का करके तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा अरे हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी हरियो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया कोई क्रोध रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। हाँ पापी हैं, कोई बात नहीं। कन्हैया कोई क्रोध रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन सितारा। वो बोले मैं दुनिया में आकर किया आना। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित तू डर मत, क्योंकि हरे हरति पापानी, हरि का जो नाम है वो पाप हर लेता है। हरि हरति पापानी, दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। जो दुष्ट चित्त वाला है, जो गंदी बुद्धि मति वाला है, उसके भी हृदय का, मन का, तन का पाप हरिनाम हर लेता है। क्यों? क्योंकि अनिच्छयापि हरये, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावक। बिना इच्छा के भी आग को छुएंगे तो आग जलाएगी ही जलाएगी, ये आग का गुण है। ऐसे ही भगवान के नाम का ये गुण है। आप सांख्योक्तम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में हुआ, चाहे संकेत में, चाहे हंसी में, चाहे मजाक में, अरे आप तो भगवान को गाली देने के लिए याद करो, वो भी काम करेगा, वो भी काम करेगा। गोप्य कामा भयाद कंसो द्वेषा चैद्यों कहा। कंस ने कैसे भजा था? भयाद कंसो, कंस ने भय से भजा था। नारद जी ने बता दिया था ना, तुझे मारने वाला ब्रज के 84 कोस में ही कहीं है। कैसा होगा? बोले घुंघराले बाल होंगे, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब काला काला बता दिया, तब से कंस इतने भय में रहता कि आईने में अपनी आंख की काली पुतली देख ले तो भी डर जाता कि यही मुझे मारने वाला। यही वो कृष्ण है। दाल में काला जीरा भी देख ले तो डर जाए, बिस्तर से गिर जाए मारा। कैसे भी भजो, इस कथा का यही रहस्य है। परीक्षित के हृदय में बड़ी शांति हुई। इसके बाद वृत्रासुर का भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है।
देवता थे, पार्वती जी के श्राप से राक्षस बन गया, मर नहीं रहा था। नारायण कवच का उपदेश किया इंद्र को नारद जी ने, और फिर इंद्र के द्वारा ये मारा गया। इसने बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। इसकी स्तुति को सुनाने के लिए अलग से एक दिन चाहिए, अलग से एक दिन। 4 श्लोकों में स्तुति की है महाराज जी। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और बड़ी गजब की बात वृत्रासुर कहता है कि हे नाथ, मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं, इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः, जो आपके दासों के दासों के दासों के दास हैं उनका दास बना दो मुझे। पदवृत्त वृत्त परिचारक वृत्त वृत्य, जो आपके चरणों के भृत्य हैं, सेवक हैं, उनके भृत्य जो हैं, उनके परिचारक जो हैं, उनके भृत्य हैं, जो उनका दास बना दो। बड़ी दिव्य स्तुति है। भगवत कृपा से कभी आपको पुनः कथा श्रवण कराने का अवसर मिला तो इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। 3 घंटे वाली कथा में सब समेटना बड़ा कठिन होता है महाराज। ये 3-4 घंटे वाली कथा में तो ये ट्रेन सुपर फास्ट की तरह चलेगी, और वो भी प्रमुख प्रमुख स्टेशनों पे थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए चलेगी। कहूं निमज्जन कहूं प्रणामा। तो इसके बाद परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया है कि गुरुदेव आप ये बताइए, भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? सुखदेव भगवान ने कहा इसमें कैसी शंका हो सकती है, भगवान तो समदर्शी ही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं यदि वो समदर्शी हैं तो समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भूत भावनः और इंद्रस्यार्ते कदम दैत्यान् अवधि विषमो तथा। अगर वो समदर्शी हैं तो फिर इंद्र आदि देवताओं के कारण बार बार राक्षसों को क्यों मारते हैं? अगर वो समदर्शी हैं तो अगर देवताओं को प्रेम करें तो राक्षसों को भी प्रेम करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं अरे परीक्षित, भगवान दैत्यों को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना देवताओं को प्रेम करते हैं। प्रमाण तब जो है नारद जी का चरित्र सुनाया है सुखदेव भगवान ने 7वें स्कंद में। ध्यान से श्रवण करिए। हिरण्याक्ष को तो भगवान बराह ने मार दिया था, 2-3 दिवस की कथा में मैंने आपको सुनाया था। लेकिन उसका भाई चचा हिरण्यकश्यपु, उसने बड़ा भारी तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगा अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्य शरीर अमर नहीं हो सकता, कुछ और वरदान मांग लो। बोला नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, खाली नहीं जाता, इसलिए एक के बदले भले 10 मांग लो, लेकिन वरदान मांग लो। जब इतनी छूट मिली तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज बोले ठीक है, तो यही वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना मैं बाहर मरूं ना अंदर, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना जड़ से मरूं ना चैतन्य से, ना पुरुष से मरूं ना जानवर से। अरे और तो और, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। अब ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु करके चले गए। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि मैं तो अमर हो गया, इतने वरदान पाने के बाद उसको लगा कि अब मुझे कौन मार सकता है। चारों तरफ न यष्टब्दम न दातब्दम न होतब्दम द्विजकजित इति निवारयत् धर्म भेदी घोषेण सर्वशः। चारों तरफ घोष करा दिया कि कहीं भी धर्माचरण नहीं होना चाहिए, अधर्म की शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा शासनादेश जारी कर दिया महाराज। समयांतर में उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। बड़े उत्तम स्वभाव के थे महाराज। निर्वैराय प्रशांताय
स्वसुताय महात्मने। परीक्षित बड़े दिव्य स्वभाव के थे प्रहलाद जी। देखिए भगवान को तो कहा जाता है कि शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांताकार हैं, लेकिन यहां प्रहलाद को शांत ही नहीं कहा जा रहा है। भगवान अपने मुख से कर निर्वय राय प्रशांताय, वो शांत नहीं वो प्रशांत है। प्रशांत क्यों कहा आगे चरित्र में पता चलेगा। थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, धर्म की शिक्षा लेने के लिए। वहां संड और अमरक नाम के प्रहलाद जी के 2 गुरु थे। उन दोनों ने इनको खूब सिखानी चाहिए दैत्य बुद्धि, लेकिन इनकी बुद्धि तो पहले से ही कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीशम, इनकी बुद्धि को तो पहले ही कृष्ण नाम के ग्रह ने पकड़ लिया था। वो दैत्य बुद्धि इनके दिमाग में नहीं आती, ये तो भजन पूजन की बात करते थे महाराज। एक दिन घूमते घामते हिरण्यकशिपु आया, चल के देखूं मेरा बेटा क्या पढ़ा क्या लिखा जरा पता करें। आए हिरण्यकशिपु गुरुकुल में आया, अपने पुत्र प्रहलाद जी को बुलाकर गोद में बैठाया और बोले बेटा कोई बढ़िया सी बात सुनाओ कि तुमने आखिर क्या सीखा इतने दिनों में। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी एक बड़ी सुंदर बात मैंने सीखी है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वग्न धिया निवेशित हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो युद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम, ये सारा संसार एक अंधेरा कुआं है। अंधेरा कुआं किसको कहा जाता है? जिस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई न दे, हाथ को हाथ न दिखाई दे, वो अंधेरा कुआं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बड़ा भारी अंधेरा कुआं है ये संसार, और इस संसार के कुएं से निकलने का एक ही रास्ता है। लेकिन समस्या यह है कि इस कुएं में कुछ दिखता नहीं है कि वो रास्ता है कहां। अब ये इतना बड़ा कुआं है, पता कैसे चले कि वो रास्ता कहां है इस कुएं से निकलने का। एक रास्ता है क्या? बोले इस कुएं के दीवार पे हाथ फेरते चलो और जहां पे दीवार खाली होगा वही रास्ता होगा। तो ऐसे हम और आप भी जन्म जन्म से इस कुएं से निकलने का अभ्यास कर रहे हैं, हाथ फेरते हुए जा रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि पिताजी जैसे ही इस कुएं से निकलने का दरवाजा पास आने वाला था तो बरसों से चल रहे थे, चलते चलते थक गए थे। वैसे सिर में खुजली हुई महाराज, तो हम सिर खुजाते रहे और चलते भी रहे, तब तक वो दरवाजा निकल गया। पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय क्या है? ये संसार ही अंधेरा कुआं है और ये मानव तन ही जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, यही दरवाजा है महाराज। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है। लेकिन जैसे हम 84 लाख योनियों का भ्रमण करके आए हैं, मानव तन मिला है भगवान की कृपा से, बड़े भाग मानुष तन पावा। और इसको प्राप्त करने के बाद भी अब हरि का भजन न करके, मोक्ष का साधन न करके, जैसे दरवाजा पास में आया तो खुजली मची महाराज। कभी बेटा की, कभी बेटी की, कभी पत्नी की, कभी दुकान की, कभी परिवार की, कभी यश की, कभी प्रतिष्ठा की, और बस खुजाते हुए आगे बढ़े। ये मानव तन भी गुजर गया। फिर 84 का चक्कर। तब उपाय क्या है? बोले वनम गतो युद्धरिमाश्रयेत। इन सबसे दूर पिताजी अब आप बन जाइए और हरि माश्रयेत, हरि का आश्रय लीजिए। हरि का नाम सुनते ही, अरे भाई को मारा था ना भगवान, क्रोध से भर गया हिरण्यकश्यप, पटक दिया जमीन में, दुष्ट यही सब चीख रहा है। बुलाओ इसके गुरुजी को। दोनों गुरुजी कहाँ है? गुरुजी लोग आए थर थर कांपते हुए। कई बार चेला से भी गुरुजी लोग डरते हैं। एक बार रावण चला गया गुरुजी से अपने मिलने। रावण के गुरुजी बोले बाबा, तो गया तो कैलाश पर्वत ही उखाड़ने लगा महाराज। अब कैलाश पर्वत उखाड़े तो पर्वत हिला, पर्वत हिले तो बोले बाबा, और साथ में पार्वती जी भी हिली। पार्वती जी ने पूछा प्रभु ये कैलाश पर्वत क्यों हिल रहा है? बोले बाबा ने कहा चेला आया है,
पार्वती जी ने कहा यह कैसा चेला है कि गुरु जी को हिला रहा है। भोले बाबा ने कहा कि जब रावण जैसा चेला आता है तो गुरु जी का आश्रम ही हिलने लगता है महाराज। किसी ने पूछा रावण जी ये क्या कर रहे हैं, तो बोले गुरु जी को प्रणाम करना हो। बोले अरे ये कौन सा प्रणाम करने का तरीका है, प्रणाम तो ऐसे हो कि शिष्य झुके और फिर गुरु उसको उठाए, तू तो गुरु जी को उठा ले रहा है उखाड़ के। रावण बोला दुनिया की तरह मैं भी प्रणाम करूं तो फिर मैं रावण किस बात का। कांपते हुए आए संग अमर के दोनों, यही सिखा रहा मेरे बेटे को, हरि की भक्ति सिखा रहा मुझे। कहां पर महाराज ऐसा, महाराज क्षमा करें और हम ध्यान रखेंगे इसको। हिरण्यकश्यप चला गया, अब गुरु जी लोग विशेष ध्यान रखने लगे। कुछ समय बाद घर गए प्रहलाद जी, तो फिर बड़े प्रेम से गोद में बैठाया, सोचा इस बार तो कुछ दैत्य बुद्धि सीखा होगा। बुलाया, पूछा बेटा क्या सीख के आए हो, बढ़िया सी कोई बात बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप पूछते बढ़िया बात हो सुनना, घटिया चाहते हो। नहीं नहीं कोई बढ़िया बात सुनो। बोले इस बार तो मैं 9 बढ़िया चीजें सीख के आया हूं। अच्छा बा बेटा सुनाओ जरा क्या सीख के आए हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवणम, इन कानों से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, और कोई कथा सुनाने वाला ना हो तो श्रवणम, फिर उसके बाद कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। अगर कीर्तन कराने वाला भी कोई ना हो तो बैठ के भगवान को याद करना चाहिए, स्मरणम। और बोले कथा श्रवण कीर्तन स्मरण में भी मन न लगे तो फिर पाद सेवनम, भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम, 9 भक्ति का वर्णन किया महाराज। बड़े क्रोध में भर गया महाराज प्रहलाद, पटक दिया ये दुष्ट मेरे शत्रु की स्तुति गाता है, शत्रु की भक्ति करने की बात करता है, इसको ले जाओ पर्वत से नीचे फेंक लो। पर्वत से गिराया गया, दैत्य पर्वत से फेंकते और मुड़ के देखते प्रहलाद जी नहीं खड़े मिलते। सर्प से डसाया गया, जहरीले सर्प छोड़े गए, सर्प आते हैं फुसकारते हुए, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी को देखते हैं दंडवत करके वापस चले जाते हैं। जल में डुबाया गया, दिग्गजय दंत सुख अभिचार का पात कई, लेकिन जल में जैसे फूल तैरता रहता वैसे नारद जी जल के अंदर ही नहीं जाते। फिर वो होलिका, आप सब जानते हैं होलिका गोद में लेके बैठी, उसको वरदान था अग्नि नहीं जला पाएगी। उसको ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसा चद्दर मिला हुआ था जिसको ओढ़ के बैठ जाए तो अग्नि जला नहीं पाती थी। प्रहलाद जी को लेकर बैठी, ऐसी हवा चली कि चद्दर उड़ के कहीं चला गया। प्रहलाद जी खेलते रहे और होलिका जल मरी। थक गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पूछता है कि आखिर किसके बल पे तू इतना कूदता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप बात बड़ी गलत करते हैं। न के बलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम च परेशान, केवल मैं ही नहीं आप भी उसी के बल से बलवान। कहां रहता है तेरा ईश्वर। प्रहलाद जी कहे कि फिर से पिताजी गलत सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछिए कहां नहीं रहता है मेरा ईश्वर। खम वायु अग्निम सलिलम महेश्च ज्योतिष सत्वान विशोद्रुमादिम सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अन्य। इस सारे संसार में उनसे अन्य है क्या, सब कुछ वही है। मुझमें तुझमें खड़ग खंभ में सब जगह वही परमात्मा है। हिरण्यकश्यप पूछता है क्या इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताजी इस खंभे में भी है। भगवान कहां, भक्त की जहां हां भगवान वहां। आपका वैसे तो भगवान जड़ कण कण में है ही है, लेकिन आपका प्रेम जहां टिक जाए, आपका विश्वास जहां टिक जाए उसी में भगवान है। विश्वास टिकाने की बात है।
एक सज्जन बोले कि महाराज जब भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों? आप बताओ, हवा भी सब जगह, फिर पंखा क्यों? ये सत्य है कि भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रकट कैसे हो? प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। अरे जल कहां नहीं है, जल तो सब जगह है, लेकिन प्यास कैसे बुझेगी जब हम नल के पास जाएंगे? हाँ, इस खंभे में भी है। वो खड़ग उठाता, अपनी गदा जोर से प्रहार किया, स्तंभ फट गया, विलीन हो गया हमारा। और उसी के मध्य में सत्यम विधातम निज भ्राति भासितम व्याप्तम च भूते स्वखरेषु चात्मनि अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस सभा में, उस स्तंभ से, उस खंभे से न मृगम न मानुषम, न पूरे जानवर न पूरे मनुष्य, ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। बड़े बड़े नाखून महाराज, आंखों से लाल लाल आंखें, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। सिंह का शरीर और बाकी नीचे का शरीर मनुष्य का सा, बड़े बड़े बाल, पूरे शरीर, स्वर्ण मुकुट माथे पर विराजित है महाराज। उनको देख के कांपने लगा हिरण्यकशिपु, क्रोध में भर के हिरण्यकशिपु को भगवान सिंह ने पकड़ा और अपनी जंघा पर बैठा लिया। और जैसे उसको, उसके सीने को चीरने वाले थे, तब तक हिरण्यकशिपु बोला रुको रुको रुको। मैं समझ गया कि देवता भी झूठ बोलते हैं। क्यों देवता क्यों झूठ बोलते हैं? बोले मुझे वरदान है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा ध्यान से देख, तो मेरी जंघा पर है, ना ये ऊपर है ना नीचे। मुझे वरदान है, ना मैं बाहर मरूं ना अंदर। भगवान ने कहा इसलिए तुझे चौखट पे लेके बैठा हूं, ना ये अंदर है ना बाहर है। मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से सर मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा इसलिए तो तुझे नाखून से फाड़ता हूं, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। मुझे वरदान है, ना मैं जड़ से मरूं ना चैतन्य से। प्रभु ने कहा ये नाखून जड़ भी है चैतन्य भी है, थोड़ा काटो तो दर्द नहीं होगा, लेकिन ज्यादा काटो तो दर्द भी होता है। ये चैतन्य भी है जड़ भी है। मुझे वरदान है, ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले ध्यान से देख, ना मैं पूरा इंसान हूं ना मैं पूरा जानवर हूं, दोनों। अरे मुझे वरदान है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मुझे वरदान है, मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा इसलिए तेरे लिए तो अधिक मास अलग से बनाया है। सारे शर्तों की मुक्ति हो गई महाराज। भगवान ने अपने नाखून से उसके सीने में चीर दिया और उसकी अतड़ियां निकाल के अपने गले में पहन लिया। क्रोध से आंखों और जिह्वा से अग्नि को लपटे निकल गई, पृथ्वी जलने लगी महाराज, हाहाकार मच गया। ऐसा लगा भगवान के क्रोध में है ये सारा संसार ही जल के भस्म हो जाएगा। उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आए स्तुति करने। न तोस्मिनन्ताय विचित्र वीर्य। हे विचित्र प्रभु, आपको नमस्कार है, अनंत बार प्रणाम है। जैसे हाथ जोड़कर आए भगवान ने गर्जना की चिंती, ब्रह्मा जी भागे वहां से मारा, रुके नहीं। देवता आए, देवता तो दूर से सामने भी नहीं आए, दूर से ही भाग गए। कोई गए लक्ष्मी जी के पास, अरे आपके पति देव नारायण बड़े नाराज हैं, बड़े क्रोध में है, पृथ्वी जलने वाली, आप ही चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे प्रभु तो शांताकारम भुजग शयनम है, सर्प पे सोते फिर भी शांत, वो तो क्रोध करते ही नहीं है, कैसी बात करते हो? अरे चलो आप ही शांत करो। लक्ष्मी जी ने सुंदर थाली सजाई, आरती की कि चल के अभी प्रभु की आरती उतारो। जैसे ही आई सन्मुख गर्जना की महाराज, भगवान ने सिंह की दहाड़ की और थाली वहीं पटक के भागी लक्ष्मी। कह दिया ये मेरा हस्बैंड ही नहीं, ये कोई और है। अब लगा कि पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, तो नारद जी धीरे से गए और प्रहलाद को प्रभु के सामने कर दिया महाराज। प्रहलाद को देखते ही जिन आंखों से आग बरस रहा था, उन आंखों से अश्रु बरसने लगा। जिस जीभ से, जिस मुख से अग्नि की लपटें बरस रही थी, भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं अंक पास में
प्रहलाद को भर लिया और अपनी जीभ से जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को चाटती है, भगवान उस सिंह के जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। महाराज लाड करते दुलारते आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाय से, गिर से गिरायो हाय जल में डुबायो, कमी न राखी तो है कछु भी सताने। उरसे लपटाय मिलाय प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में, और मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र हमें देर हुई आने। क्षण शब्द भंग यदि में समय विलंब, हे पुत्र मुझे क्षमा करो, मुझे आने में विलंब हो गया। भक्त वत्सल करुणा निदान भगवान झरझर आंखों से आंसू गिरा रहे। लेकिन प्रहलाद एक बात बताओ, ब्रह्मादय मुनिगणा सुरयोत सिद्धा, ये ब्रह्मा आदि देवता, ये सुर, ये नारद आदि मुनि सब भाग गए मुझसे डर के। अरे और तो और मेरी पत्नी रमा भी इस क्रोध को देखकर भाग गई डर के, लेकिन तुमको मुझसे डर नहीं लगा। प्रहलाद जी कहते प्रभु जब जंगल में सिंह गर्जना करता है तो सारे जीव जंतु उसके पास से भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या शेर का बच्चा शेर से भागता है? हे नाथ मैं तो आपका हूं, मैं क्यों भागूं, मैं तो आपकी गोद में आकर बैठ। क्या कहेंगे प्रभु, आपने कितनी कृपा की है मुझ पर। क्वाहम रजः प्रभवै सतमोधिकेऽस्मिन्, हे नाथ क्वाहम रजः, मैं कैसा अभागा, तमोधिकेऽस्मिन् तामसिक राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। मेरा कुल भी राक्षसों का, मैं स्वयं रज प्रधान तम प्रधान, और जातक सुरे तरसुरे को तवान कंपा, असुरों के कुल में पैदा होने के बाद भी कहां आपकी ऐसी करुणा। अरे प्रभु न ब्रह्मणो न तुरमत भवस्य न वै रमाया, आपने जो सुख मुझे दिया है ना प्रभु, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, आपने जो सुख ब्रह्मा को भी नहीं दिया, भवस्य अर्थात भोले बाबा को भी नहीं दिया, रमाया लक्ष्मी को भी नहीं दिया, कौन सा सुख। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु क्या आपने आज तक कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बैठाया है? भगवान ने कहा नहीं, कभी नहीं बैठाया। क्या आपने भोले बाबा की ठोड़ी में कभी हाथ लगाया है? पहले नहीं, कभी नहीं। क्या आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी को ऐसा दुलार दिया है जैसा मुझे दिया है? नहीं, कभी नहीं। जाके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, लक्ष्मी की गद्दी तो केवल चरणों तक की है। तो प्रभु अब आप ही बताइए, अब मेरे जीवन में बाकी क्या रहेगा? आपने ये सब मुझे प्रदान कर दिया। यन्मेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद, अब मुझे क्या बाकी रह गया? बहुत खुश हुए भगवान। प्रहलाद मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो, कोई वरदान मांग। प्रहलाद जी तुरंत सावधान हो गए, भगवान माम प्रलोभय, ये मुझे लालच प्रलोभन मत दीजिए। कैसा प्रयोजन? न सब भृत्य न वही बड़ी, मैं कोई बनिया नहीं हूं, ना ही कोई सेवक हूं, ना कोई भृत्य हूं। अरे आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप ऐसे समझिए जैसे आप मेरे घर आके कोई मजदूरी करें, उसका मजदूरी आप ले लें, तो आपका हमारा क्या रिश्ता? मजदूर और मालिक का ही रिश्ता है।
लेकिन यदि कोई सेवक हो, किसी बड़े अधिकारी की दिन रात सेवा करे, कब भोजन चाहिए, कब स्नान करेंगे, कब कपड़े प्रेस करना है, कब जूता पॉलिश करना है, सब पूरा ख्याल रखे, और जब महीना पूरा हो मालिक कहे कि भैया कोई तनख्वाह ले लो, तो वो सेवक कहे नहीं नहीं, मुझे तो आपकी सेवा करने में रस आता है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो वो मालिक भी उस सेवक के अधीन हो जाएगा कि ऐसी दिव्य सेवा करता है और लेता कुछ नहीं। हनुमान जी यही करते हैं, सुमीर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर ही राखे रामू। भगवान राम को हनुमान जी ने अपने बस में कर रखा है सेवा के बल पर। माम माम प्रलोभयत, लालच मत दीजिए मुझे। अरे नहीं प्रहलाद, तुम मेरी प्रीति के लिए मांगो, तुम अपने लालच के लिए ना मांगो। तुमको मैं कुछ दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद भक्त भद्रम थे प्रीतो हमने सुरोत्तम, मेरे असुरों के उत्तम प्रहलाद, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रीति है, प्रीतो हम, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और मेरी खुशी के लिए मांगो। आहा, प्रहलाद जी कहते हैं अगर आपके खुशी के लिए मांगना है तो प्रभु आप हमको यही वरदान दीजिए। यदि राशि समय कामान वरस्तम वरदर्शव, हे प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए, क्या कि आज से मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। क्या अद्भुत वरदान मांगा है महाराज। आहा, मुस्कुरा गए प्रभु, क्या उत्तम वरदान है। एक बात बताइए, क्या क्या मांगे हम भगवान से? मां को बताना पड़ेगा कि बेटे को क्या चाहिए, मां को बताना पड़ेगा। अगर वो मां है तो उसको पता है कि मेरे बेटे को कब सोना है, कब जगना है, कब दूध पीना है, कब कपड़ा पहनना है, कब स्कूल जाना है। मां को बताना नहीं। अरे भगवान से बस वो संबंध जोड़े लेना है बस। हम यहीं पे मात खा रहे कि हमारा संबंध ही नहीं जुड़ा है। हमारा संबंध वही सेवक और स्वामी वाला, सेवक स्वामी वाला भी नहीं, मजदूर वाला है, मजदूर और मालिक वाला। पूजा किया, अनुष्ठान किया, जब किया ये चाहिए मुझे इसलिए करना है। संबंध जुड़ जाए तो भगवान का भजन भी न करना पड़े, स्वतः हो महाराज भजन। आज तक आपने कभी देखा कि किसी पति को बैठ के अपनी पत्नी को याद करना पड़ता हो, याद रखने के लिए कि कोई माला झोली लेके सुनीता 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 रट रहा हो, कि कोई पत्नी बैठ के मुकेश 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 रट रहा नहीं, वो भूलते नहीं क्योंकि संबंध है। हम भगवान को भूले क्योंकि संबंध ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, न सब सवई मणिक, मैं कोई बनिया नहीं हूं, कोई व्यापारी नहीं हूं। यही वरदान दो कि आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। इसके एक तरफा मैं यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। बिरजू जी महाराज कहते हैं मैं अगर मांगू जो तुमसे तुम न देना कुछ मुझे। ध्यान से सुनिए, हे नाथ अगर मैं आपसे कुछ मांगी तो आप देना मत। मैं अगर मांगू जो तुमसे तुम न देना कुछ मुझे, वरना तो फिर आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं जो तुमको तुम न मुझको देखना। हे प्रभु बस मुझे आपको देखने दो, आप पलट के मुझे मत देखना। मैं अगर देखूं जो तुमको तुम न मुझको देखना, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो मशहूर हो जाऊंगा। और मैं अगर चाहूं जो तुमको तुम न मुझको चाहना, क्यों? क्योंकि तुम अगर चाहोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो धिग से बिंद टपकाना न तुम, वरना तुम्हारी नजरों से फिर दूर हो जाऊंगा। नाथ कुछ नहीं चाहिए। भगवान इतने मुग्ध हुए, इतने प्रसन्न हुए महाराज, क्या कहा जाए। भगवान ने अपनी भक्ति, अपना प्रेम उनको प्रदान किया है।
जब प्रभु जानने लगे तो भगवान से प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस इतना ध्यान रखना कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो जाए, अधम लोक में न पहुंच जाए। प्रभु कहते हैं, अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाता है वो त्रिसप्तमी पिता पुता पुत्र भी सहते न, उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती। त्रिसप्तमी पिता पुता, 7 पीढ़ी पिता की जो पीछे छूट गई है, 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी नाना मामा पक्ष की, 21 पीढ़ियां कर जाता है। ऐसा दिव्य चरित्र उत्पन्न हुआ है महाराज। ये इस पूर्णिमाख्यानम विष्णु वीर्यो बंधिता कीर्तय श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशै विमुच्यते। जो प्रेम पूर्वक इस प्रसंग को कहता सुनता है वो कर्म पाश विमुच्यते, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है महाराज। बड़ी दिव्य कथा आई है। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा आई है। वो गज था, बड़ा बलवान था, 1000 हाथियों का बल था उसमें, खूब बड़ा परिवार था, खूब बीवी बच्चे थे उसके। एक दिन तालाब में नहाने गया, उसी में मगरमच्छ रहता था, मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसका पैर। उसने सोचा अभी जब मेरे बल के बारे में पता लगेगा तो डर के माफी मांगेगा, लेकिन वो अंदर खींचने लगा, सारी शक्ति व्यर्थ जाने लगी। परिवार के लोगों ने सूंड में सूंड लगा के उसको खींचना चाहा, खींच नहीं पाए। 2, 4, 10 दिन गुजरा, सब धीरे धीरे छोड़ छोड़ के चले गए। मगरमच्छ खींचते 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 उस गज को, उस हाथी को जल में ले गया। अब सूंड ही बची थी, वो भी डूबने वाला था। जब सब जगह से थक गया तब गज ने वहीं पे एक तालाब में कमल का पुष्प था, उसको सूंड से उखाड़ के और भगवान को अर्पित किया और स्तुति किया। एवं भविष्यतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनं शिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इसमें स्तुति करता है। नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बड़ी दिव्य स्तुति की है। लेकिन गजब की बात यह है कि प्रहलाद ने पूरे अपने इस स्तुति में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। किसी भी देवता, किसी भी देवी, किसी भगवान का नाम नहीं लेता। वो कहता है मेरी रक्षा करने सिर्फ वो आए, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जो सर्वोपरि ईश्वर हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जो सर्वोच्च हो, वो आके मुझे बचाए। ब्रह्माद्य विविधलिंग विराजमाना, ब्रह्मा आदि देवता अभिमान के कारण कोई नहीं आए। सोचे कि मेरा नाम तो ले नहीं रहा है, क्यों जाए। और जब कोई नहीं आता है तो हमारे हरि आते हैं। और गरुड़ पे सवार होकर भगवान आए और अपने चक्र से ग्राह का उद्धार किया है, गज को मुक्त किया है। ये जो गज था ना, ये पूर्व जन्म में कुबेर का बेटा था। नारद जी के श्राप से गज बना था। और जो ग्राह था वो हुहू नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व लोक में हुहू नाम का जो गंधर्व था, इसका काम था लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना। वहां का कॉमेडियन था। एक बार एक ऋषि नदी में संध्या बंदन कर रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे, तो लोगों को हंसाने के लिए वो जल में गया और पैर पकड़ के डरा दिया। महात्मा जी डर गए, श्राप दे दिया कि तुझे बहुत जल में पड़ के चरण पकड़ने का शौक है, जा तू मगरमच्छ हो जा। बड़ा प्रार्थना किया तो कहे बनेगा तो तू ग्राही, लेकिन भगवान तुझे मुक्त करेंगे। इसके बाद समुद्र मंथन की भी कथा आई है। दैत्यों के द्वारा देवता हरा दिए गए। देवता सब भगवान के पास गए। भगवान बोले अमृत पी के अमर हो जाओ, फिर हरा देना दैत्यों को। समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने 3 अवतार ग्रहण किए इसमें, धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार। अब मोहिनी बन के भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। बड़ी सुंदर ये कथा भी उपस्थित हुई है। इसके बाद एक और बड़ी सुंदर कथा है अष्टम स्कंद में ही, बामन भगवान की कथा।
अमृत मिल गया देवताओं को, देवता अमर होगा, युद्ध होने लगा। लेकिन शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी विद्या जानते थे। जितने दैत्य मारे जाते थे वो अमृत संजीवनी से फिर जिंदा कर देते थे, ये लड़ाई खत्म ना हो। देवता भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, दैत्य हरा देते, स्वर्ग से भगा देते। सब आके प्रार्थना की, भगवान ने कहा युद्ध से काम नहीं चलेगा, हम दूसरी बुद्धि से इसको वापस लेंगे। और वही भगवान कश्यप और अदिति माँ के संयोग से, अदिति माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री रामन भगवान की। तम भटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए इनका दर्शन करके। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, आकाश ने अपनी छतरी दी, पृथ्वी ने चरण पादुका दी, सरस्वती जी ने माला प्रदान करी, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया तो गुरु दक्षिणा देने की जब बारी आई तो बृहस्पति जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोगों का राज्य चाहिए। भगवान ने अच्छा ठीक है, जब गुरु दक्षिणा में मांगे हो तो मैं कहीं दक्षिणा नहीं पाऊंगा तो दूंगा। ब्राह्मण आदमी दक्षिणा ही साधन। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था और राजा बलि जो दैत्यों का राजा था उसी के यज्ञ में पहुंचे। उनको देखते ही बलि इतना प्रसन्न, अरे इतना सुंदर भगवान के रूप लावण्य का काहे कोई वर्णन करे। ऐसा देख के महाराज उसका चित्त हवन में लगे नहीं, वो हवन छोड़ के खड़ा हो गया। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, नीला नीला स्वरूप, 52 अंगुल का छोटा सा कद, घुंघराले बाल, केवल कमर में एक कोपीन है। स्वागतम महाभाग ब्रह्मन् किम करवामते। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षि राम तप साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर धर्म। ऐसा लगता है जैसे महर्षियों का तप ही आपका शरीर धारण करके आ गया है। कहिए आपके लिए मैं क्या व्यवस्था करूं। यद्यद वटो वान पुषितः प्रतीक्षते। जो भी आपको इच्छा हो आप मांगिए, सब दे दें। आश्रम बनवा दें, विवाह करवा दें, गौशाला खुलवा दें, गुरुकुल खुलवा दें। बताइए क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि बलि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदानि च। इस मेरे पैर से 3 पग जमीन दे दो। बलि ने कहा, अरे महाराज 52 इंच का आपका कद है, 52 हो आप, 2 नंबर का चप्पल भी आपको बड़ा पड़ेगा, आपके 3 चरण में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। अरे मांगना ये तो 2-4 बीघा मांगो। बामन कहते नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे तो 3 पग ही चाहिए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बोले इतना संतोषी ब्राह्मण को मैंने आज तक नहीं देखा, ये जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो अरे अरे ये तो कोई 52-53 नहीं मारा। अरे विरोचन के पुत्र बलि रुक जा, एस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु और कश्यपाद तीर जातो देवा नाम कार्य साधक। ये कोई 52-53 नहीं है, ये कश्यप अदिति का पुत्र है, साक्षात नारायण ही है, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तेरे पास आया है, इसको कुछ मत देना। बलि ने कहा कि दरवाजे पर आए हुए को मैं वापस नहीं भेजूंगा। अगर ये ब्राह्मण होगा तो 3 पग जमीन लेके वापस जाएगा, और अगर कोई नारायण होगा तो आने वाली दुनिया ये कहेगी कि नारायण भी बलि के घर का भिखारी बना था, वापस नहीं भेजना। ठीक है, आप 3 पग अपने चरण से नाप लीजिए। प्रभु बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो, बिना संकल्प के दान नहीं होगा। बोले रे 3 पग जमीन के लिए क्या संकल्प। नहीं नहीं, मैं तो नियम से चलूंगा, संकल्प करो। अच्छा ठीक है, करिए संकल्प। हाथ में जल देने के लिए भगवान ने जैसे अपना कमंडल उठाया तो कमंडल में से पानी न गिरे। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य बलि के धन की रक्षा करने के लिए कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए महाराज। अब टोटी में बैठ के तो पानी वो जब जल गिरेगा ना संकल्प होगा। तो जब जल नहीं गिरा तो भगवान सोचे जल क्यों नहीं गिर रहा है। वो शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा परीक्षित लगता है इस टोटी में कुछ कचरा फंस गया है। तो कुशा का आसन बगल में दबाए हुए थे, एक कुशे का तिनका खींचा और रुको थोड़ा सा टोटी साफ कर दें। तब तक उसी टोटी के अंदर से शुक्राचार्य छोटा रूप बना के देख रहे थे। एक आंख से देखे कहीं दान कर तो नहीं दिया, बाहर क्या हो रहा है। इधर आंख से देख रहे थे और भगवान ने कुशा अंदर किया तो महाराज एक आंख बलबल फ्यूज हो गया महाराज।
तब से शुक्राचार्य काने हो गए। जो दान करने वाले को रोकता है महाराज वो काना ही होता है। संकल्प हुआ और भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया है। एक पग में अतल वितल सुतल तलातल वसातल महातल पाताल नाप लिया, दूसरे पग में भू भ स्वहम जन तप सप्त सारे लोगों को नाप लिया। भगवान बलि से कहते हैं कि बताओ अब तीसरा पैर कहां रखूं? 3 पग देने का तुमने संकल्प किया है, तुम्हारा संकल्प अधूरा हो रहा है, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा कि ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा बड़ा तो धन का मालिक ही होता है। बलि कहता है अब तक आपने मेरा धन नापा है 2 चरणों में, अब तीसरे चरण में इस धन के मालिक को नापकर अपना संकल्प पूरा करिए। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रखिए और अपना वचन पूरा करिए। भगवान ने सर पे पैर रखा और बलि को बंधक बना लिया, क्योंकि वो भी उनके धन में शामिल हो गए। भगवान अपने स्वरूप में आए, बलि से बोले बलि तेरी दानवीरता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। बलि बोला हम मंगतन से मांगत नहीं, हम भिखारियों से नहीं मांगते। अरे तुम तो खुद हमारे दरवाजे पर भिखारी है। बलि ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि तू पाताल का राजा होगा। जब जाने लगा तो बलि ने कहा कि महाराज सच में देना चाहते तो वरदान दे ही दो। भगवान ने कहा मांग, कुछ भी मांग, तुझे दूंगा, तेरी दान वीरता से बड़ा प्रसन्न हो। बलि बोला कि आपको देखकर इतना सुख मिला है मुझे कि अब लगता है कि बस आप ही को देखता रहूं। तो एक काम करो, पाताल लोक में मैं जहां से जिस दरवाजे से भी निकलूं बस आप ही का दर्शन हो, यही वरदान दो। भगवान आए तो बलि को ठगने खुद ठग गए महाराज, और जाके पाताल में द्वारपाल बनना पड़ा। अब जिस दरवाजे से निकले वहीं पे भगवान दर्शन दे। इधर नारद जी लक्ष्मी जी के पास माला झोली लेके पहुंच गए। लक्ष्मी जी लो ये भगवान का नाम जपो, भजन करो। लक्ष्मी जी बोली मैं क्यों भजन करूं, मेरे पास तो स्वयं भगवान रहते हैं। नारद जी ने कहा नहीं, भगवान को नौकरी मिल गई है विदेश में। लक्ष्मी जी ने सोचा अच्छा नौकरी, इसका मतलब कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे मिले होंगे, कौन सा पोस्ट है? बोले हाँ दरबान है, होमगार्ड है। अरे सच बताइए क्या बात है? सारी लीला नारद जी ने बताया तो लक्ष्मी मैया रोने लगी, अरे मेरे प्रभु तो चले गए, अब क्या होगा? नारद जी बोले चिंता मत करो, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जाके बलि को रक्षा बांधो, और जब वो देता है ना भाई कुछ बहन को, जब कुछ देने को तो कह देना बस ये द्वारपाल दे दो मुझे। गई लक्ष्मी जी, वो रक्षा बांधा, बलि ने कहा कुछ मांगो, तो कहा कि बस यही अपने द्वारपाल को दे दो। तो आज भी एक रूप से भगवान पाताल में बलि लोक के द्वारपाल हैं आज भी। यही तो हमारे भगवान की भक्त वत्सलता है महाराज। ऐसे दिव्य दिव्य चरित्र हैं कि एक चरित्र पे अटके तो अटके ही रह जाते हैं। और ये तीनों लोग फिर देवताओं को प्रदान किया। इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, और इसी क्रम में भगवान राम का भी चरित्र है। राम कथा बहुत संक्षेप में है भागवत में, केवल 1.5 अध्याय में। और भागवत की जो राम कथा है वो सीधे वनवास से शुरू होती है। गुरुवर्त्य त्यक्त राज्यो विचरगन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया है, सीधे वनवास से शुरू होती है, उसके पहले की लीला ही नहीं। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं परीक्षित न शक्य तुम विस्तर तुम वर्षुम वर्ष सतैरपि, मैं अगर 100 साल भी राम के चरित्र को गाना चाहूं तो भी मैं गा नहीं पाऊंगा, इसलिए संक्षेप में ही सुन लो। एक सज्जन तो कर दे कि इस रामायण में है क्या, इतनी छोटी सी तो कहानी है। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, और वाने वाकी नार चुराई, वाने वासे करी लड़ाई, बस इतनी सी बातन ना, और तुलसी ने लिख दिया पोथी ना। इतनी सी बात है और पोथी पूरी लिख डाली। एक श्लोक ही रामायण, एक श्लोक में पूरा रामायण। आदव राम तपोवनाद गमनम मत्वा मृगम कांचनम। राम जी वन को गए एक बार और मृगा का शिकार किया,
और वैदेही हरणम, सीता जी का हरण हुआ। समुद्र तरणम, समुद्र लांगा। लंकापुरी दाहनम, हनुमान ने लंका जला दिया। बाली निग्रहणम, बाली का उद्धार किया। बाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभ हरणम, एतद् रामायणम। इतनी रामायण। संक्षेप में राम की कथा आती है। हम लोग भी एक बार सरसरी निगाह से नजर फेर लें। दशरथ जी को चौथे पन में 4 पुत्रों के रूप में भगवान के 4 विग्रह प्राप्त हुए। भगवान श्री राम लखन और सीता के साथ कैकेयी के वरदान के कारण वनवास गए। बहुत सारी दिव्य लीलाएं करते हुए पंचवटी से मां जानकी का हरण हुआ रावण के द्वारा, और रावण का वध करके राम जी ने राम राज्य की स्थापना करी। हम लोग भी रामचरित्र को यही संक्षेप में ही प्रणाम करेंगे। कभी भगवान की कृपा रही तो आप लोगों को जब 9 दिन राम कथा सुनाया जाएगा तब विस्तृत रामचरित्र पे चर्चा किया जाएगा। इसलिए रामचरित्र को हम बस इतना ही प्रणाम करके और आगे चलते हैं जिस प्रमुख प्रसंग के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। चंद्रवंश के कई राजाओं का वर्णन, उसके बाद यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आई। वर्णन आता है, उग्रसेन जी एक बार नदी के किनारे गए, वहां एक बक्से में एक बालक को देखा, उसको घर ले आए। वो कंस था। दत्तक पुत्र मान के बैठे रहने दीजिए। अरे महाराज इधर से ले आइए। अभी रुक जाइए 5 मिनट, थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाए, बस 5 मिनट। तो कंस बोले, कंस बड़ा होने लगा तो उग्रसेन को ही जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। बस 5 मिनट आप लोग धैर्य रखिए और 5 मिनट में ही हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव कराते हैं। तो स्वयं राजा बन गया। अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। वसुदेव जी के साथ संबंध किया और जब विवाह के बाद विदाई होने लगी तो स्वयं रथ चलाने लगा। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे जिस देवकी को तू लेके जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनना ही था महाराज की कंस रथ से कूदा और बाल पकड़ के देवकी को नीचे घसीट लिया और खड़ग उठा के जैसे मारने वाला था, वसुदेव जी ने आके हाथ पकड़ा। रे भैया, आकाशवाणी हुई है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी हत्या करेगी। मैं तुमको वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र हमारे होंगे 8वां ही नहीं, हम सबको तुमको सौंप देंगे। ले जाके कारागार में ब्राह्मण बंद कर देता है। समयांतर में प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और जैसे ही ले जाकर वसुदेव जी ने, पहरेदारों ने दिया कंस को, जैसे लेकर मारने वाला था, देखा इतना सुंदर से कोमल बालक है, उसके मन में दया आ गई कि नहीं मारेंगे इसको, जाओ डर तो 8वें पुत्र से ना, इसको छोड़ देते हैं। तब तक नारद जी महाराज आ रहे। नारद जी ने कहा, कंस क्या कर रहे हो? बोले डर तो 8वें पुत्र से है, इससे तो कोई भय नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। नारद जी ने एक अष्टदल कमल, 8 पत्ते वाला कमल, बोले जरा इसको गिनो, इसमें कितने पत्ते हैं? उसने रावण कंस ने गणना की, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर फूल को घुमा दिया। नारद जी ने कहा अब गिनती करो। फिर गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने पूछा, कंस ये बताओ इसमें कौन सा पत्ता पहला और कौन सा 8वां है? कंस बोला, कोई भी पहला कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी ने कहा, इन देवताओं का गणित तुम नहीं जानते हो, देवकी का कोई भी पुत्र पहला और कोई भी 8वां हो सकता है। अब आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, अच्छा बड़ा उस बच्चे की प्राण बच रही थी, जान बच जाता उन बच्चों का, नारद जी को क्या जरूरत थी पोल पट्टी पढ़ा के मरवाने की? तो इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप लोग समय से जो लोग उपस्थित होंगे, कथा यहीं से प्रारंभ करेंगे। कल कुछ सस्पेंस बना रहे तो लोग थोड़ा जल्दी हैं शायद। बोलो राधे राधे। पटक के मार दिया उस बच्चे को, 2 3 4 5 और 6 बच्चों को पटक कर मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में बलराम भगवान प्रकट हुए, योग माया को आदेश दिया, ले जाके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री हरि भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन कैसे प्रकट हुए? बोले सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुक्षणम, चतुर्भुज रूप में।
तमद्भुतम बालकम विचक्षणम, उस अद्भुत स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़ लिए। पूरे उस कारागृह में प्रकाश फैल गया, दोनों हाथ जोड़ लिए, लेकिन चेहरा लटक गया देवकी जी का। प्रभु ने कहा कि मैया क्यों चेहरा क्यों लटका हुआ है? मां ने कहा हमने तो तपस्या की थी कि आप बेटे के रूप में आना, लेकिन आप तो पिताजी बनकर आए हो। 8 फुट का कोई बेटा होता है तो क्या करें? बोले अब छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। अब खुश? बोले नहीं, लोग क्या कहेंगे कि 4 हाथ वाला बेटा हुआ है। प्राकृत शिशु बन जाओ, 2 हाथ गायब कर लिए। अब खुश हो? बोले नहीं, लोग क्या कहेंगे कि ये पीतांबर पहन के आया है, सपीत वस्त्रम। किसी का बेटा शेरवानी पहन के पैदा होता है। तब बोले नंग धड़ंग हो जाओ, आज हरि देखे नंग मनंगा। अब खुश? बोले नहीं, एक कसर अभी भी रह गई है। क्या? बोले हाथ में चक्र लिए हो, गदा लिए हो, लोग क्या कहेंगे? किसी का बच्चा कट्टा असला लेके थोड़ी पैदा होता है। ये हथियार भी छोड़ो। प्रभु ने कहा हथियार अब अभी कंस आ जाते तो हथियार है, चक्र चला के बचा लूंगा। यदि ये भी गायब कर दिया तो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। मैया मुस्कुराई। भगवान ने सब बता दिया कि मेरी आगे की लीला गोकुल में, अतः पिताजी आप ले जाके नंद के घर मुझे छोड़ दीजिए, वहां से उनकी कन्या को लेकर आइएगा। वहीं पर एक सूप था, उसी सूप में भगवान प्राकृत शिशु हो गए, उनमें रखा और लेकर वसुदेव जी गोकुल की तरफ चले। मध्य रास्ते में जमुना जी मिली। जमुना जी ने देखा कि अरे हमारे तो प्रियतम का आगमन हुआ है, हमारे प्रभु का आगमन हुआ है, हमारे पति का आगमन, जरा दर्शन कर लें। जमुना जी पढ़ने लगी, लहरें पढ़ने लगी महाराज। लहर यहां तक पहुंच गई, लेकिन वसुदेव जी रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो जमुना जी हमारे पिताजी को डुबा दे, तो सूप से अपना पैर नीचे करके भगवान ने 1 लात मारा जमुना जी को। ससुर की दाढ़ी छू रही है, चल पीछे। जैसे ही चरण छुआ, जमुना जी ने चरण स्पर्श करके नीचे आ गया। हमारे और आपके मध्य भी वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं। हम लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भगवान का दर्शन करें, और कोई उठेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, आप सबको दर्शन प्राप्त होंगे। जिनको ठाकुर जी को सबको पूजन करेंगे, कोई अपने स्थान से हिलेगा डुलेगा नहीं। आइए हम लोग भी प्रेम से भगवान का स्वागत करें, भगवान की स्वागत गीत गाएं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। बोलिए बालो श्रीलाल की। हरे कृष्ण स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। जय हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान की स्वागत करिए। जय हो, गाइए। अरे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम
अगर आप हल्ला करेंगे तो कंस के जो दूत हम चले जाएंगे महाराज। इसलिए शांति रखिए, बस हमारे परीक्षित जी के द्वारा भगवान का पूजन हो जाए। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री बालकृष्णाय नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। भगवान के चरणों में छोड़ दें। थोड़ा सा यहाँ भी चला दीजिए, थोड़ा सा तिलक लगाएं ठाकुर जी के लिए। त्वां गंधर्वाखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्युता बन्धुं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां परिधापयामि। थोड़ा सा एक फूल चला दीजिए। ओम मोक्षदेहि प्रतिमोदध्वं पुष्पतेः प्रसोपरि यस्मै वासायतवरे वीरोर्धः पारस्तः पुष्पं समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यम अन्य प्राशन नहीं हुआ, ऐसे दूर से, ऐसे दूर से दिखा दीजिए, ठाकुर जी को लगा दीजिए। नाभ्यायासेदंतर्क्षगुं से स्नोद्योः समवर्ततावद्भ्यां भूमृतसः श्रोत्राद्धालोकान् न कल्पयन्ना। श्री बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। जल छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मध्ये पानीयमुत्राभूषणं वाचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। कुछ बधाई ठाकुर जी के लिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पुत्रेकया सीतौ सदाधारमृतविन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा दधेयं मातृभ्यं च प्रदक्षिणान् समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की, नंद के तो देखो भैया ये ठाकुर जी का पूजन है गए हो। अब हमारे यजमान जी हमारे व्यास जी को बधाई के रूप में पगड़ी पहनाएंगे, साथ ही साथ हमारे संगीत आचार्यों को बधाई देंगे। इसके बाद में पूज्य महाराज श्री के साथ में हम लोग ब्रज का रस उत्सव का आनंद लेंगे। कल महाराज श्री ने बताया था ना कि बधाई लूटी जाएगी, लुटाई जाएगी, और मैंने कहा था कि नाची भी जाएगी, है ना, मध्य में दर्शन करने के लिए। तो केवल वही लोग खड़े होंगे जो नाचना जानते हैं, और यहाँ व्यवस्था की जो मर्यादा है उसको बना करके रखें। प्रसाद की जो व्यवस्था है गेट पर की जाएगी, तो आप लोग शांति से पहले नंद उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुर्सी पे हम बैठ। अभी देखो ठाकुर जी हम सबके बीच में आए हैं, तो सब लोगों को आज भगवान का पूजन करना है। हमारे परीक्षित जी ने किया, यहीं बैठ जाएंगे गोद में रख करके ठाकुर जी को। हमारे परीक्षित जी सब लोग अपने अपने स्थान से, केवल जो लोग पूजन करना चाहते बच्चों को छोड़कर के सब लोग आकर के पूजन करेंगे। ठीक है, परंतु के राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री राम। हम लोग अभी गोकुल चले, उससे पूरी 2 मिनट की सूचना है, आप श्रवण कर लें। कल भगवान के दिव्याति बाल चरित्रों का हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार ताली बजा दो भैया। और कल कथा के विश्राम के समय में गोवर्धन पूजा होगी, जिसमें 56 भोग लगेंगे। तो अभी तक तो बहुत ज्ञानमय चर्चाएं चली, अब कल से केवल मीठी मीठी भगवान की लीलाएं चलेंगी महाराज। कल से खूब दिव्य भगवान की लीलाओं को श्रवण करिए और खूब आनंद लीजिए। तो आप लोग में से कोई भी चूक न जाए ऐसे अवसर को। जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं उनको भी सूचना कर दीजिए। एक और सूचना यह है कि अपनी पूर्णाहुति 27 तारीख को है। 7वें दिन की कथा जो है वो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 4 बजे तक चलेगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, आखिरी दिन की कथा जो है वो दोपहर के वक्त है। तो जो लोग ड्यूटी वाले हैं, जो लोग उस समय बाहर जाते हो, शनिवार के दिन आप लोग सब लोग छुट्टी ले लेना भैया, और 1 दिन की तो छुट्टी ले ही लेना कम से कम दोपहर के लिए, 3-4 घंटे के लिए। और उस दिन का प्रसाद यहाँ 6 बजे से महाभंडारा शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं, चाहे दूर दराज के गाँवों से हों या जो देवरिया आदि से आते हों, प्रसाद प्राप्त करने सब लोगों को आना है। और आखिरी दिन की कथा श्रवण करने के लिए दोपहर में आप लोगों को उपस्थित होना है। तो आइए पहले परिवार के सदस्य, परिवार